हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, कल हमने आपको महाभारत युद्ध का 5वां दिन बताया था कि 5वें दिन युद्ध में क्या होता है। और आज हम आपको 2 दिन का एक साथ इस वीडियो के द्वारा हम बताएँगे कि जो महाभारत युद्ध का 6वां दिन रहता है और 7वां दिन रहता है, उस दिन क्या होता है। देखिए, आज के लिए जो पांडव की सेना ने व्यूह रचना मकराकर में की गई थी। मतलब जैसे कि कल जो 5वां दिन था उसमें जो कौरव पक्षों ने व्यूह रचना बनाई थी, आज पांडवों ने मतलब व्यूह रचना मकराकार में की गई थी। कौरवों की सेना की व्यूह रचना क्रांच पंछी की भांति दिखाई दे रही थी। छठे दिन का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। युद्ध के प्रारंभ में ही आचार्य द्रोण का सारथी मारा गया सबसे पहले तो। उसके बाद क्या होता है, तो वो बड़े ही क्रोध में भरकर पांडव सेना पर टूट पड़े, परंतु पांडवों ने भी उन्हें माकूल जवाब दिया। देखते ही देखते दोनों सेनाओं की व्यूह रचना टूट गई और चारों ओर फैलकर सैनिक मार काट मचाने लग गए। दुर्योधन का सामना आज भीम से हो गया। भीम ने उसे बुरी तरह मानो तो घायल कर दिया। लड़ते लड़ते दुर्योधन ने अपने सैनिकों में घबराहट भी देखी। तब युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वह भीष्म पितामह के शिविर में गया और सैनिकों की भूमिका को लेकर उन पर बरस पड़ा। तब भीष्म पितामह ने उन्हें सांत्वना दी और बोले कि अपने सैनिकों पर किसी प्रकार का संदेह मत करो। दुर्योधन, हमारे सैनिक बड़े ही स्वामी भक्त हैं और विजय की भावना से युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद राजवैद्य ने दुर्योधन की मरहम पट्टी की। उन्हें फिर बड़ा ही चैन मिला। चलिए, तो ये युद्ध का 6वां दिन था जिसमें जो पांडव थे वो भारी पड़े थे कौरव पे। चलिए, आज हम इसी में युद्ध का 7वां दिन बता देते हैं। कहते हैं कि 7वें दिन के युद्ध के लिए भीष्म पितामह ने उनका जो गठन बड़े ही अनोखे ढंग से किया था। किनका गठन? सेनाओं का। दुर्योधन को भी रात भर में काफी आराम मिल गया था। युधिष्ठिर ने भी अपनी सेना का जो गठन था बड़ा ही अनोखी और प्रभावशाली विधि से किया था। आज का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जाना था। फिर समयानुसार युद्ध मतलब आरंभ हो गया, जैसे सूर्योदय के बाद। आज अर्जुन का सामना भीष्म पितामह से हो गया, बताओ। आज अर्जुन का सामना भीष्म पितामह से हो गया, जबकि आपस में कट्टर शत्रु द्रुपद एवं द्रोण एक दूसरे से भिड़े हुए थे। भीम के सामने दुर्योधन और उसके भाई थे। नकुल और सहदेव आज अपने सगे मामा शल्य के सामने थे। शिखंडी का मुकाबला द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से हो रहा था। अलबुन्स नामक दैत्य जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था, उसका मुकाबला सात्यकी से हो रहा था। बूढ़े राजा जो भागमल के सामने घटोत्कच था। मतलब 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 जो सभी में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने शिखंडी को हरा दिया और कौरव पक्ष के राजा भागमल ने घटोत्कच को शिकस्त दी। उधर द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को परास्त कर शंख नामक उसके बेटे को मार दिया। पांडव पक्ष के सात्यकी ने अलबुन्स नामक दैत्य को भाग जाने पर विवश कर दिया। मतलब मानो तो युद्ध जो था ना वो पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। हर एक योद्धा किसी न किसी से मतलब लड़ाई कर रहा था। युधिष्ठिर का जो मुकाबला था वो शतायु से चल रहा था। शतायु के सारथी को मानकर उन्होंने उसे भागने पर विवश कर दिया था। एक ओर कौरव वंश के कुल पुरोहित कृपाचार्य एवं चेकितान में घमासान युद्ध चल रहा था। धृष्टकेतु ने भूरिश्रवा को बुरी तरह घायल कर दिया था, मगर भूरिश्रवा अपने किस्म का अलग ही योद्धा था। घायल होने के बाद भी उसने भूरिश्रवा को भागने पर विवश कर दिया था। उधर अभिमन्यु ने दुर्योधन के भाइयों को दूर तक खदेड़ दिया था। इसी समय उसे भीम की वह प्रतिज्ञा याद आ गई, जब द्रौपदी के केस धोने के लिए दुर्योधन और उसके भाइयों के खून की शपथ ली थी। अतः उन्हें जीवित छोड़ दिया और भीष्म पितामह से जा भिड़ा। एक योद्धा तो एक किशोर से भिड़ते देख पांचों भाई उसकी मदद के लिए आ गए, परंतु तभी सूर्यास्त हो गया और इसी के बाद जो युद्ध समाप्ति का बिगुल बज गया था। तो देखिए, इस तरह मतलब भीष्म पितामह के नेतृत्व में कम से कम 10 दिन युद्ध होता है, जो कि हमने अभी 8वें दिन का बताया। 10वें दिन में जो रहता है वो भीष्म पितामह मतलब जो शरशैया में आ जाते हैं, जो बाणों की शैया जिनको बोलते हैं। चलिए, तो हम वो आगे बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों।
चलिए, तो आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहें और लोगों तक शेयर करते रहें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। हम डे बाय डे पूरा महाभारत युद्ध का पूरा विवरण बताएँगे और महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, वो सारी बातें भी हम इस चैनल के माध्यम से बताएँगे। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय श्री कृष्णा।